पाकिस्तान से चले लाखों करोड़ों टिड्डियों के दल के वाया राजस्थान होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की खबरों से राजस्थान सीमा से सटे हरियाणा क्षेत्र के गांव में पिछले 2 दिनों से खौफ छाया हुआ था, जिससे यहां के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। किसानों को इस समस्या से बचाने के लिए हरियाणा का कृषि विभाग भी पूरा मुस्तैद हो उठा और विभागीय अधिकारी भी किसानों के साथ मिलकर सीमावर्ती गांवों पर मौजूद रहे। जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों की टीमें पूरा दिन सीमा क्षेत्र के साथ लगते गाँवों का निरीक्षण करती नजर आई। कृषि विभाग की टीम ने राजस्थान के सीमावर्ती हनुमानगढ़ जिले के कोहला गांव तक पहुंचकर वहां के कृषि अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी साझी कर रणनीति भी बनाई। आज मैं दौड़पाड़िया और सेलवाड़ा के बीच में जो राजस्थान और हरियाणा की सीमा लगती है वहीं सीमा पर खड़ा हूँ और उधर से एक खतरा एक मंडरा रहा था। डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में टिड्डियों का जो है एक बहुत बड़ा जो है दल आ रहा था। और उसका जो हमारे क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सस्सा में नज़दीक लगता क्षेत्र है, इसमें आने की बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा था। हमें आज सुबह ही जो है प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने हमारे को बताया कि आप भी किसानों को सूचित करो और हम भी सचेत है। तो इस बात को लेकर के मैं भी बॉर्डर पर अभी बॉर्डर गांव का ये बेरवाड़ा गांव के बॉर्डर पर खड़ा हूं और यहां प्रशासन की तरफ से मेरे को बताया गया, अभी मैंने देखा भी है, इनके पास 10,000 लीटर दवाई है और ये साधन वगैरह जो देखिए ये स्प्रे पंप है और इन्होंने जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो है अलर्ट पर रखी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे बंदोबस्त किए गए और हमें किसानों की तरफ से भी, किसान भी यहाँ क्षेत्र का, इस क्षेत्र का किसान भी, जिस प्रकार से देखिए नरमे की इतनी बड़ी फसल है, इस बिजाई को कम से कम 2 महीने हो गए। अगर टिड्डी दल ना करे परमात्मा, अगर इस क्षेत्र में अगर आ जाता है तो नरमे की फसल, बाग की खेती, खाद, धान की पंजीरी वगैरह जितनी भी ग्वार की बिजाई, बाजरे की, सारी चौपट कर जाएगा। लेकिन प्रशासन ने इस प्रकार के बंदोबस्त किए तो मैं प्रशासन का भी इस बात में बुरी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने टाइम रहते जो है हमारे को सचेत किया, हमारे को भी सचेत किया और खुद को भी सचेत किया और दवाई लेकर के खुद बॉर्डर पर पहुंचे और हम भी खड़े हैं। अभी टिड्डी दल के बारे में बता रहे हैं कि ये मुंडा की तरफ उसने हमारे क्षेत्र से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया है, ये अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी हो सकता है, ये तो जीव है, कीट है, किधर की तरफ से किधर भी आ सकता है। ये जो पूरी की पूरी दवाइयाँ हैं वो जैसे ही टिड्डी का यहाँ संक्रमण होगा तो उस टाइम किसानों के जो ट्रैक्टर ड्रम है या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं या जो लोकल कोई भी स्प्रे पंप है उनमें डलवाने के लिए ये यहाँ रखी हुई है ताकि किसान के पास दवाई की पैसा ना लगे, वो अपना खुद का ट्रैक्टर का ड्रम और वो सेव दे दे, हमें वो बहुत है। तो ये सारी दवाइयाँ हमारे इसके पास है। इसी गाड़ी के अंदर अभी 200 लीटर दवाई है, दूसरी गाड़ी है उसके अंदर 700 लीटर दवाई है। 3 दिन से ये गाड़ियों के अंदर ही है, जैसे जैसे जहाँ पता चल रहा है वहीं ये गाड़ी मूवमेंट कर लेती है। सर दवाई के अलावा और कोई उपाय? सर कई बार दवाई मौके पे नहीं होती। सर नहीं, दवाई मौके पे है, 100% श्योर है। हर जगह हमारी 3 गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा किसान अपने बचाव खुद करते हैं, तो वो जैसे ही कोई डोल है या कोई ऊंची आवाज़ की चीज़ है या बर्तन है, पीट कर वो उसे आवाज़ करे ताकि वो वहाँ पे बैठे। जैसे इसका दिन में रहता है या रात को भी? दिन के अंदर हर किसान आगे से आगे निकालता रहता है, लेकिन शाम को जब है 8 और 9 बजे के बाद इसका पड़ाव होता है। जहाँ भी पड़ाव होता है, जैसे मान लो हमें पता चल जाता है अभी शाम को 5 बजे यहाँ मूवमेंट कर रही है, 6 बजे यहाँ कर रही है, जैसे 8 बजे ये कहाँ तक के पड़ाव डालेगी, उसी पड़ाव के ऊपर उस लोकेशन पर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं, जितनी मशीनरी है, सारी की सारी उसको कंट्रोल करने के लिए टीम बनी हुई है। और पूरा का पूरा मान लो किसी एक क्षेत्र में होती है तो चाहे डबवाड़ी है, चाहे आपकी एलनाबाद है, चाहे रानिया है, चाहे सिरसा है, सभी गाड़ियाँ वहीं उपलब्ध हो जाएगी उसी टाइम। सर ये दवाई जो आपके पास उपलब्ध है, क्या आपने किसानों को उपलब्ध करा रखी है? जैसे आप यहाँ खड़े हो, टिड्डी और कहीं आ जाती है उसके लिए? नहीं, पूरे सिरसा के अंदर कहीं भी आती है। 7 नोडल अधिकारियों की टीमें बनी हुई है। अच्छा। किसी भी ब्लॉक में आएगी, करेगी तो एंट्री एक साइड से करेगी, 2 साइड से करेगी, तो गाड़ियों के अंदर ही उपलब्ध है। अगर मान लो किसान के पास पहले दे देते हैं और कल को अटैक हो गया वहाँ रानिया में, तो फिर वो ले जाने में दिक्कत होती है। इसलिए ये गाड़ियों के अंदर ही है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उसी टाइम वहीं दे दी जाएगी। सर ये आज जो खबरें चल रही है, अभी टिड्डी दल हरियाणा में दस्तक दे चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, दे नहीं चुका। ये अभी हम सच्चे अवेयर हैं इसके बारे में। ये राजस्थान बॉर्डर से था, 30 किलोमीटर दूर था।
ये पाले का फार्म है, उधर बताया कि उधर आया हुआ है। तो हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी ये लोग इधर आए हुए हैं दवाई के साथ, दल बल के साथ सभी है, लेकिन हरियाणा में इसको अभी तक इंटर नहीं किया इसने। सर इसके लिए प्रशासन ने कितनी तैयारी करके रखी है? सर हमारे पास जैसे जो भी साधन है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, किसानों के ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप हैं, और जो यूपीएल के हैं माउंटेड स्प्रे पंप है वो भी तैयार कर रखे हैं, जो पानी के भर के हमेशा तैयार रहेंगे हमारे साथ। दवाई हमारे साथ हमेशा साथ चलती है, जब भी आएगा तो हम उसको उड़ने नहीं देंगे, यहीं मार गिराएंगे उसको। प्रशासन के साथ साथ किसानों की इसमें कितनी तैयारी है? सर किसान हमारे से ज़्यादा अवेयर हैं, बिल्कुल हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार। देखा कि यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर के में पानी भरा हुआ है, हर लोग किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए किसान भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर अगर हमने प्रधान जी से बात की थी तो कोई हेल्प नंबर जारी सर ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने लोकस्ट का, लेकिन 222 371 016 66 कोड है इसका, सिरसा का ये है हमारा ऑफिस का है। जो बात जी टिड्डी का प्रकोप यहाँ पे आ ही जाता है, तो अगर आप बाई चांस वहाँ पे नहीं हो तो किसान के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब सर वहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ मिलेगा, डे नाइट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे एलनाबाद ब्लॉक में है, यहाँ पे हमारा अधिकारी बिल्कुल अवेयर रहेगा, एक कॉल पे हमारी सभी मशीनरी यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। आज आप कौन कौन से एरिया में जाके हो सर फिलहाल? सर हम ये नीमला, धौलपालिया और ये कौन सी बेरवाड़ा इधर से होते हमने सारा देखा कि सभी लोग यहाँ सचेत और अवेयर थे बिल्कुल, और लोग ये बिल्कुल भी तैयार है कि अपने आएगी तो ढोल नगाड़े डीजे ट्रैक्टर का सिलेंसर निकालना बिल्कुल तैयार हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। राजस्थान सीमा से सटे एलनाबाद क्षेत्र के गांव में रात के समय टिड्डी दल के प्रवेश करने की अफवाहों ने कृषि विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ाए रखी। सोशल मीडिया पर फैलाई गई इन खबरों में कहा गया कि राजस्थान सीमा के साथ लगते कई गांवों में टिड्डी दल का पूरी तरह से हमला हो चुका है, जिसके चलते अधिकारियों द्वारा रात भर फिर से सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद ये सभी खबरें झूठी साबित हुई। भाइयों को सूचित किया जाता है कि मैं भागीरथ नाई बोल रहा हूँ, अपने खेत के अंदर ये टिड्डी मिली है और छिदी बहुत आ रही है, हम उड़ा रहे हैं, 5-10 जना खड़े यहाँ पर, तो आप सब सचेत हो जाओ। को मैं गांव नीमले वो किसान हूँ जी। अटैक खेतों के अंदर टिड्डी दल बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारा नरमा को नुकसान हो रहा है। बुंटा देख लियो, सारा एक एक बुंटा काट दिया है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। गांव नीमले की वीडियो बन ला रही है, फिलहाल मैं खेत में खड़ा, किसान भाई सारा गांव में, पूरे गांव में भी हो रही है। खेतों में नरमा को नुकसान हो रहा है। देखो नीचे वीडियो में दिखाऊं मैं थाने, बुंटा कटड़ा नहीं, ये देखो आ देखो, आ बुंटा की कंडीशन कर ला रही है, बुंटा के अंदरू काट के और गिरी खाड़ ला रही है, लगभग बुंटा काट चुके हैं। चैनल डी ने इस संबंध में कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। कल हमें रिपोर्ट मिली थी, वैसे तो 5-6 दिन से जो है अपने नज़दीक राजस्थान के अंदर टिड्डी दल का अटैक हुआ था, और वहाँ से पूरी टीम जो है उस डिपार्टमेंट के साथ और अपने पर्सनल रिलेशन पे हम मॉनिटरिंग कर रहे थे भी कितनी दूर हमारे से वो आ रहा है। और कल सुबह 11 बजे ये सूचना मिली भी हमारे से 35 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ के पास ओला फार्म है एक, वहाँ पे टिड्डी दल आया है और काफ़ी संख्या में था। और उसके बाद जैसे ही हमें पता चला, कंट्रोल रूम में पता चला, तो हमारी पूरी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ आ गई और सिरसा से हमारे एसडीओ साहब भी आ गए और डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आ गए, और हमने गांव के अंदर गए और वहाँ जाके मॉनिटरिंग करी तो पता चला कि वो अपनी तरफ बढ़ रहा है। और ये सूचना मिलते ही हमने जो नज़दीक बॉर्डर पे गांव है जैसे तलवाड़ा है, बेरवाड़ा खुर्द है, नीमला, धौलपालिया, डाड़ी शेरा, यहाँ पे हमने किसानों को पहले ही अवेयर कर रखा था। और जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अपने ट्रैक्टर के माउंटेड स्प्रे पंप है उनमें पानी वगैरह डलवा दिया, किसान अपने खेतों में पहुँच गए भी जैसे कोई अगर हमारे पास ऐसी नौबत आती है तो वो अपना बचाव कर सके। और दोपहर के बाद ऐसा पता चला कि वो उसका मूवमेंट चेंज हो गया, आते आते अपने से 20 किलोमीटर पहले अपने बॉर्डर से उसका मूवमेंट वापस से राजस्थान की तरफ ही हो गया। लेकिन उसमें से कुछ मात्रा में जैसे कोई 1000 या 1500 की मात्रा में वो अपनी तरफ बढ़ गया। और वो बढ़ते बढ़ते शाम की टाइम जब आया तो वो नज़दीक वाले गांव है उसके अंदर
कहीं बहुत ही माइनर संख्या में, उसको झुंड नहीं कह सकते लेकिन वो बिखर के आ गया। मान लो किसी गांव के अंदर 1 एकड़ के अंदर 10 मिल रहे हैं, कहीं 5 मिल रहे हैं, कहीं 2 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की एक बार थोड़ी एक्टिविटी हुई थी और ऐसे होते होते ही शाम के टाइम फिर फ़ोन आने लग गए किसानों के। और इसी प्रकार से हमारे पास एक बेरवाड़ा से शाम को फ़ोन आया कि जी मेरे खेत में टिड्डी आ गई। हम पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचे, SDO साहब थे, हमारे और भी टीम थी, और हम वहाँ जाके पहुँचे तो वो थे महावीर थोरी। उनके खेत में पहुँचे तो पूरे एकड़ के अंदर हमें सिर्फ 5 कीट ही मिले। फिर उनको बताया कि जी ऐसा नहीं है, अगर पूरा झुंड आता है तो आपको नुकसान होएगा और डिपार्टमेंट तैयार है आपके बचाव के लिए। लेकिन 5-7 की जो ये संख्या आ रही है, ये धीरे धीरे इनको आप वैसे ही कंट्रोल कर लो, ये इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। इतने करते करते ही एक हमें न्यूज़ मिल गई कि भाई करमशाना गांव के अंदर झुंड आ गया, और फार्मरों से फ़ोन आए भी ये तो बहुत लंबा चौड़ा है जी, 2 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर लंबा है। वैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमारी सिरसा से टीम आ गई पूरे का पूरा वहाँ दल बल के साथ पहुँचे, वहाँ पूरे गांव इकट्ठा हो गया। हम वहाँ पहुँचे जी लगभग 10 बजे के कंप्लीट पूरी टीम पहुँच गई थी। रात को 10 बजे पूरी टीम पहुँच गई थी। उस टाइम उनका पूरा पड़ाव हो चुका था। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब फील्ड चेक किए और किसानों को साथ लेके गए तो पता चला कि उनकी संख्या है ही नहीं। 1 एकड़ के अंदर मुश्किल से 5, 7, 10, इससे ज़्यादा संख्या नहीं थी। वो न्यूज़ कैसे ही हो चाहिए, वो फेक न्यूज़ थी। और लेकिन वो 5-10 की संख्या थी, वो ही थी पूरे गांव के अंदर, कहीं जो जहाँ मिल रही थी। इसके बाद वहाँ से किसानों से बात करी, उनको समझाया कि भी इस तरह से इतना ये नहीं है नुकसानदायक, और आप इसको कंट्रोल करो। अगर कोई ज़्यादा संख्या में आएगा तो हम तैयार बैठे हैं। हमारे पास गाड़ियाँ थी, दवाइयाँ हम सब लेके गए थे वहाँ पे, और पूरे असले के साथ। उसके बाद हमें जस्ट सूचना मिली कि जी हमारा लगता डाणी शेरा का एरिया, डाणी चट्टान के अंदर आता है वो। तो उसके बाद हम 11:30 बजे वहाँ पहुँचे। तो फार्मरों ने कहा जी हमारे तो थोड़ी ज़्यादा संख्या में है। लेकिन वहाँ पे भी जाके हमने 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वहाँ पे पूरा सर्च किया हमारी पूरी टीम के साथ। लेकिन वहाँ पे भी जाके उससे भी कम संख्या मिली, यानी लगभग 5 एकड़ के अंदर है वहाँ पूरी टीम थी, और उस गांव के फार्मर भी थे, टॉर्चें करी, गाड़ियों की लाइटें करी, उसके बावजूद भी हमें 5 से ज़्यादा संख्या ही नहीं मिली 5 के एकड़ के अंदर प्लाट में। तो इस प्रकार से कल की तो ये सिचुएशन थी। सुबह जब हमने उठते ही फिर दोबारा मॉनिटरिंग करी 5 बजे के बाद, जिन किसानों के, जिन सरपंचों से फ़ोन आ रहे थे, तो उनसे ये पूछा गया भी अब बताओ क्या है। और सुबह फिर मैं खुद भी गया हूँ बेरवाड़ा, दौड़पाड़िया, नीमला, वहाँ जाके आया हूँ, सरपंचों से मिला, फार्मरों से मिला। वो कहने लगे जी जो रात जो संख्या दिख रही थी अब वो दिख ही नहीं रही हमें। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल फ्री हैं, और हमें अभी तक कोई भी अटैक की संभावना भी नहीं है। और आज हमने अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर का फ़ोन आया था सिरसा से, डॉक्टर बाबूलाल जी का, भी अलर्ट रहना है। लेकिन हनुमानगढ़ और इधर नौर का जो एरिया लगता है वहाँ तक उन्होंने कांटेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट से। वहाँ तक अभी 150 किलोमीटर तक कोई भी झुंड नहीं है टिड्डी दल का। तो सर ये वापस आने की कोई संभावना है? वापस का सर यहाँ नज़दीक तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है भी अभी पीछे से और आना है। लेकिन उसकी सूचना अभी अब अपने 500 किलोमीटर के एरिया में तो है नहीं। उससे बाद में अगर कोई हो जाए तो उसका कह नहीं सकते। अगर मान लो आता है तो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी तैयारी है? अगर ये आता है, अगर ये झुंड अपने बॉर्डर के अंदर दिन में क्रॉस करता है तो दिन के अंदर टिड्डी कभी भी बैठती नहीं है। और किसान क्या करता है, अभी जैसे ही वो आती है तो उसके अंदर अपना अपना बचाव के लिए जैसे ढोल पीट दिया, कोई आवाज़ कर दी, धुआं कर दिया, तो वो आगे से आगे करते रहते हैं। इसका कीट का नेचर यही है कि ये 8 बजे के बाद मूवमेंट एक जगह पड़ाव डालेगा। जैसे ही जहीं भी पड़ाव डालेगा, कोई भी सपोज करो एक गांव के अंदर पर्टिकुलर डल गया, तो वो लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, हम साथ साथ आएंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक टीम बना रखी है, DDA साहब ने पूरी 8 टीम बनेगी पूरे ज़िले के, सारे के सारे वो स्टाफ वहीं पहुँचेगा। जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं उनके साथ DC साहब का वो ऑर्डर हुए हुए हैं, वो सारी वो वहाँ पे पहुँचने के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप की हमने लिस्ट बना रखी है, किसानों का बहुत बढ़िया सहयोग है। कल भी हमने देखा सब ने अपने अपने पानी डाल के छोड़ रखे हैं, और डिपार्टमेंट के पास दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में। तो जो दवाई आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी कारगर है? बिल्कुल 100% कारगर है। लैम्डा साइलोथ्रीन इसमें यूज़ कर रहे हैं, और क्लोरोपाइरीफॉस यूज़ होती है, दोनों दवाइयाँ यूज़ होती है, और दोनों डिपार्टमेंट के पास है। कल भी हमारे पास 2 गाड़ियों के अंदर, एक गाड़ी के अंदर 200 लीटर दवाई थी, एक के अंदर 500 लीटर दवाई थी। वो दोनों गाड़ियाँ हमारे साथ ही मूवमेंट कर रही थी। तो अब हम ये मान के चलें कि एक बार जो है हमारा ये जो बॉर्डर का बेल्ट है ये पूरा सुरक्षित? बिल्कुल, एक बार बिल्कुल पूरा सुरक्षित है जी। और यहाँ नज़दीक में कोई भी अपने अटैक वाली बात नहीं है फिलहाल। तो अगर 2 दिन 3 दिन बाद अगर कोई नया अगर उधर से आता है तो वो अलग बात है। अगर कोई ऐसा कोई केस फिर से आता है तो वो आपको सूचित करें? बिल्कुल, हम खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट है। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का है, उनके साथ हमारे DD साहब का टाई अप होता है, वो सूचना देते रहते हैं।
फार्मर हमारी सूचना ले रहे हैं कि एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ होती है, हम खुद उधर फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं। दोस्तों, सिरसा जिला में अभी टिड्डी दल को लेकर कोई खतरा नहीं है। राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में किसी तरह की टिड्डी दल का कोई झुंड नहीं आया हुआ है। हालांकि जिला के कुछ गांव में झुंड से बिखरकर 100 से 200 टिड्डियों का दल आया था। अब हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। टिड्डी दल ने अपना रुख बदल लिया है, जो वहीं से वापस चला गया है। हरियाणा राजस्थान के सीमा पर कृषि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चैनल डी भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, आपने अगर चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट भी कीजिए। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।